मेरा मौला सिफ़ीन की जंग के लिए जा रहा है। कूफे से निकले हैं, सिफ़ीन की जंग के लिए जा रहे हैं। चलते चलते एक वादी में पहुंचे, एक सहरा में पहुंचे। ये रिवायत पूरी इब्ने अब्बास से है। अली अपनी सवारी पे सवार है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अली के साथ साथ हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि दफतन मेरी निगाह अली के चेहरे पे पहुंची तो देखा कि अली बेसाख्ता रो रहे हैं। मैंने कहा मौला क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? कहा इब्ने अब्बास तुम्हें नहीं मालूम, हम जिस सरजमीन से गुजर रहे हैं यहाँ क्या होने वाला है तुम्हें नहीं मालूम। सवारी को रोक लिया, सारा लश्कर भी रुक गया। अली उतरे नीचे और कहा इब्ने अब्बास वो जो नशेब दिखाई दे रहा है तुम वहां पर जाओ, वहां पर तुम्हें कुछ हिरन की मेंगियां मिलेंगी जिसमें जाफरान लगा हुआ होगा, वो लेकर आओ। इब्ने अब्बास, ये सारी रिवायत हयातुल कुलूब के हवाले से पढ़ रहा हूँ। इब्ने अब्बास गए उस नशेब में, वहां से चंद मेंगियां मिली, लेके आए। अली ने उसे लिया और कहा जज़ाकल्लाह। इब्ने अब्बास कहते हैं मौला ये क्या बात है? कहा इब्ने अब्बास बात ये है कि ईसा रूहुल्लाह इस वादी से गुजरे थे, उन्हें ठोकर लगी, ईसा गिर गए, उनके पांव से खून जारी हुआ। तो उन्होंने बारगाह इलाही में कहा पालने वाले ये कौन सी सरजमीन है जहां मैं गुजरा और मुझे ठोकर लगी और मेरे पांव से खून जारी हो गया? कहा ईसा ये वो जमीन है जहां तुम्हारे बाद आने वाले नबी का नवासा कत्ल कर दिया जाएगा। पूरी तफसील बतलाई गई। तो जनाब ईसा ने चंद मेंगियां मेरी ताजियत के लिए कि मैं हुसैन के बाप को ताजियत कर लूं, उसने यहाँ पे रखी थी।